मुंबई पुलिस ने अभी खुलासा किया है कि सुशांत के खाते में 18 करोड़ रुपए थे। अब सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। बाकी पैसे कहां गए, पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अब हम रिया चक्रवर्ती पर एक बड़ा खुलासा करेंगे। मेकअप से लेकर शॉपिंग तक रिया ने सुशांत के खाते से कब, क्यों और कितने पैसे निकाले, इसकी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट हमारे पास आई है। सुशांत के पैसों पर रिया की पार्टी इतने लंबे समय तक कैसे चलती रही, इसके गवाह भी कैमरे पर बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि खुद सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि खर्च काफी बढ़ गया है, उसे कम करो। लेकिन रिया ने सुशांत का अकाउंट लगातार उससे पैसा यूज किया, खुला रखा था और बेझिझक इंटरनेट शॉपिंग करती रही। और इस रिपोर्ट में आपको रिया का पूरा हिसाब किताब मिलेगा। रिया चक्रवर्ती जितनी खूबसूरत उतनी ही रहस्यमय है इसकी दुनिया। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अब हर कोई रिया के रहस्य को जानना चाहता है। आज रिया के हर रहस्य से पर्दा उठेगा। रिया ने सुशांत के बैंक अकाउंट से पूजा सामग्री के नाम पर कब कब और कितने पैसे खर्च किए, पूजा करने वाले पंडित की जेब में रिया ने कितने पैसे डाले, रिया ने मेकअप पर कितने लुटाए, शॉपिंग के लिए सुशांत के अकाउंट का कैसे इस्तेमाल किया और अपने भाई को खुश करने के लिए रिया ने सुशांत के अकाउंट में कब कब सेंध लगाई, सबकी डिटेल आ गई है। क्या रिया ने घर में बैठे बैठे 160 दिन में 15 करोड़ उड़ाए? आज सबूतों और बयानों के आधार पर हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे। आपको सुशांत के करीबियों की वो बातें सुनाएंगे जिससे रिया पर लग रहे आरोप पुख्ता हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले रिया चक्रवर्ती की कुछ तस्वीरें देखना जरूरी है, उसकी कुछ बातें सुनना जरूरी है। रिया को महंगे और स्टाइलिश कपड़ों का शौक है। सारी लड़कियों को, चाहे उनकी खुद की शादी हो, दोस्तों की शादी हो, रिलेटिव की शादी हो, अच्छे से कपड़े पहनने में बहुत मजा आता है। और हम सब वेट करते हैं कि कब शादियां होंगी, हमको मौका मिलेगा इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का। उन्हें विदेशी और महंगे ब्रांड्स के फुटवियर अट्रैक्ट करते हैं। Black, you can wear black jeans, black tights and a black jacket and black boots and I get that. It's a great vibe. रही बात मेकअप की तो पूछिए मत, वो कई मौकों पर इसे फ्लॉन्ट कर चुकी है। I think change is always great because कभी-कभी चेंज है ना, आपको ज्यादा अच्छा लगता है, आपको ज्यादा फील होता है। जैसे मैंने कभी बैंग्स कटवा लिए, मुझे थोड़ा यंगर फील हुआ। आप कभी कोई हेयर स्टाइल करो, उससे आपको अलग फील होता है। आप एक येलो ड्रेस पहनो, आपको ब्राइट फील होता है। सो आई फील लाइक चेंजिंग योर लुक कैन ऑलवेज बी समथिंग टू एनहांस योर पर्सनैलिटी। रही बात एक्सपेंसिव ज्वेलरी की तो किसी आम लड़की की तरह रिया को भी डिजाइनर गहनों का शौक है। वो फास्ट फूड भी बड़े चाव से खाती है, हालांकि इसमें कोई बुराई भी नहीं। Is pizza. I absolutely love pizza. I cannot live without pizza and I wish I could eat pizza every single day. ये तो रिया का मॉडर्न अवतार था, लेकिन पूजा पाठ और त्योहारों में भी रिया को खासी दिलचस्पी है। रिया की इन तस्वीरों और उनकी बातों का कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है। और ये शक इसलिए गहरा हो जाता है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट डिटेल्स में बहुत विस्फोटक सबूत छिपे हैं। अब एक एक करके आपको वो सारे सबूत दिखाते हैं। सुशांत के बैंक खाते से कब कब कितने रुपए किस लिए निकाले गए, उस अकाउंट की पूरी बैलेंस शीट इंडिया टीवी के पास है। अब एक एक करके इसे डिकोड करते हैं। सुशांत के खाते के जो पेपर हमारे हाथ लगे उनसे साफ है कि साल 2019 में 14 जुलाई, 22 जुलाई, 2, 8 और 15 अगस्त को पूजा पाठ के नाम पर पैसे निकाले गए। सिर्फ जुलाई के महीने में 1,36,000 रुपए पूजा सामग्री के नाम पर खर्च किए गए। यह सिलसिला अगस्त 2019 में भी जारी रहा। पूजा के नाम पर जो है करीब 3 लाख रुपए सिर्फ 2 महीने के अंदर निकाले जाने की बात सामने आई है। और जो पूजा के नाम पे रकम निकाली गई है उसमें रकम का आप अमाउंट भी देखेंगे तो कभी 60,000 रुपए निकाला गया है,
कभी 80,000 रुपए ट्रांसफर किया गया है, कभी 9,000 रुपए ट्रांसफर किया गया है, कभी 11,000 रुपए। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि कोई भी पूजा हो, गणेश पूजा होती है, गणपति उत्सव मनाया जाता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है, किसी के घर में अगर पूजा होती है तो इतनी बड़ी रकम एक साथ खर्चा नहीं होती है। तो निश्चित तौर पे इसके पीछे कोई तंत्र मंत्र की साधना, कोई काला जादू, कोई भूत प्रेत को भगाने की कोई साधना, इस तरह की कोई बात है क्या, इसकी जांच भी बिहार पुलिस जो है वो कर रही है। पूजा के बहाने सुशांत के अकाउंट से इतनी बड़ी रकम को निकाला जाना रिया चक्रवर्ती के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि खातों की डिटेल तो है ही, अब तो गवाह भी सामने आने लगे हैं जो खुलकर कह रहे हैं रिया ने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा था। सब कुछ खर्चा वर्चा जो भी मेंटेनेंस है सब उनके हाथ में आ गया था। तो कुछ भी चाहिए रहेगा, किसी को कुछ भी देना तो वो बोलती थी तो हाँ हो जाता था। तो पहले सर से हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते थे, हाँ के सर ही हैं। उसके बाद तो हम ये सोचते हैं अब रिया मैम ही है, जो भी है उन्हीं को ही, मैम हमें ये दिक्कत है, मैम हमें वो दिक्कत है। तो वो सब कुछ वो मेंटेनेंस करती थी, हर चीज़ के लिए वही बोलती थी, ऐसा करो तुम ऐसा करो, सब वही बोलती थी। आप लोग को सारी निर्देश रिया करती थी, ये करो ये लाओ? हाँ वो बोलती थी, वो मतलब सर से ज़्यादा वो ऑर्डर देती थी। अब रिया के कंट्रोल को एक ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सुशांत के साथ रहते हुए रिया हर फैसले खुद लिया करती थी। किस हाउस मैनेजर को रखना है, किसे नौकरी से निकालना है, सबका कंट्रोल रिया के पास था। कहां पार्टी होगी, क्या खाना बनेगा, कुक कौन होगा, पार्टी में कौन कौन आएगा, सबकी लिस्ट रिया से होकर गुजरती थी। जो गेस्ट पार्टी में आएंगे उनकी गाड़ी टाइम पर निकलनी चाहिए, लिफ्ट सही तरीके से चलनी चाहिए। रिया की पैनी नजर हर चीज पर रहती थी। सुशांत के अकाउंट में रिया ने और कितनी सेंध लगाई ये हम आपको आगे बताएंगे, मगर पहले ये सुनिए कि सुशांत के लिए काम करने वाले, उनके साथ 24 घंटे रहने वाले अंकित आचार्य ने रिया को लेकर क्या खुलासा किया है। रजत को भी क्यों निकाला, तो वो अकाउंटेंट था उसका, उसको भी रिया ने निकाला था? रिया ही नहीं निकाला था, सुनाई में दिया था। अशोक भी हमको बोल रहा था कि रजत को निकाल दिया, मुझे निकाल दिया। बट और एक उसके बदले में, क्या नाम है, अशोक के बदले में और एक कोई आया था, कुक, नाम तो नहीं मालूम हमको, बट उससे भी शायद निकाल दिया गया था, क्या है मालूम नहीं, बट यही है। यानी रिया न सिर्फ सुशांत के पैसों का मनमुआफिक इस्तेमाल करती थी, बल्कि अपनी पसंद का हाउस मैनेजर भी रखती थी, फिर चाहे सुशांत को पता हो या ना हो। हाँ ये बात सच है कि रिया आने के बाद स्टाफ चेंज हुए, और अपने जैसे ये नहीं होता जैसे हम खुद अपने मर्जी से करें, वो जैसा चाहते थे वैसा करते थे। तो ऐसा सब स्टाफ को लगा कि अब इनके साथ हमारा नहीं चल पाएगा तो चले जाते थे। इस तरह का बिहेवियर होता था स्टाफ, जैसे काम कराना ज़्यादा, पैसा कम देना, या कुछ बहाने, किसी न किसी बहाने से उनको ऐसे परेशान कर दो कि निकल हाँ निकल जाए, ऐसे परेशान कर दो कि खुद चला जाए, ऐसा। चलिए एक बार फिर सुशांत के अकाउंट में झांकते हैं। 11 जुलाई 2019 को सुशांत के अकाउंट से फॉर मेडिकल रिया के नाम से 9,400 रुपए निकाले गए। इसी दिन फूड एंड वाइन पर 8,000 रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। अगले दिन यानी 12 जुलाई को फूड प्लाजा के लिए 80,000 से ज्यादा की रकम खर्च हुई। किचन एक्सपेंसेस के नाम से 15,000 रुपए निकाले गए। 14 जुलाई को किसी होटल के नाम पर 62,000 रुपए से ज्यादा का विड्रॉल किया गया। 7 अगस्त को भी किचन एक्सपेंसेस के नाम पर 10,000 रुपए निकाले गए, और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। जब हमने सुशांत के लिए काम करने वाले नीरज से इन खर्चों पर सवाल पूछे तो आप भी सुनिए उसने क्या कहा। पहले सब चीज़ में हिसाब में जो भी है सब वही बोलते थे। पहले जब शुरू में आए थे तब इतना नहीं थे, तो सब सर बोलते थे। फ्रेंड आते थे, खाते थे, पीते थे, खाना वाना जो भी है, पार्टी वार्टी होती रहती। तो ये पार्टी वार्टी आम था, मतलब ये हमारे लिए तो आम ही था, क्योंकि पार्टी वार्टी होती रहती थी। रिया मैम करती थी पार्टी, सर भी करते थे। तो सर कभी करते करते मतलब उनका मन नहीं करता तो वो चले जाते थे, तो पार्टी चलती रहती थी ऊपर। तो वो आम था, क्योंकि वो सर को भी पता था कि पार्टी चल रहा है बोल के। वही पार्टी वार्टी की वजह से होता था खर्चा। पार्टी आता था, खाने के लिए ऑर्डर से मंगाया जाए, रिया मैम देती थी। और कोई भी घर में से जो भी जिसको भी बोल दो कोई भी देता था, तो रिया मैम को, सर के लिए भी मंगा देते रिया मैम वगैरह, अपने खाने के लिए भी खाना भी मंगाते थे, रिया मैम वगैरह मंगाती थी खाने के लिए जो भी रहेगा।
नीरज ने इंडिया टीवी से बातचीत में एक और बड़ा खुलासा किया, क्योंकि जिस वक्त रिया सुशांत के अकाउंट से हजारों रुपए होटल्स, फूड और किचन पर उड़ा रही थी, उन्हें लेकर खुद सुशांत ने कहा था कि खर्च बहुत हो रहा है, कम करो। हाँ, हमें बोलते थे, सबको बोलते थे कि किचन सेफ को भी बोलते थे कि खर्चा वर्चा अब थोड़ा सा मेंटेनेंस रखो। मतलब मैं तबीयत खराब है, मैं इतना खाता पीता नहीं हूँ, तो खर्चा कम रखो। अब खर्चा वर्चा जो फालतू का खर्चा हो रहा, फालतू की चीज़ें आ रही हैं, जो सामान ज़रूरत की नहीं है वो चीज़ आ जाती है, तो सर ये बोलते थे खर्चे में थोड़ा मेंटेनेंस रखो। यानी सुशांत सिंह राजपूत ने पूरी मेहनत से जितना भी कमाया, वो सारी कमाई धीरे धीरे करके कम होती चली गई। रिया उनकी जिंदगी में आई और 8 से 9 महीने में सब उड़ गया। जब 8 जून को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई, तो उसके बाद शायद सुशांत को एहसास हुआ होगा कि खर्चे करने के लिए पैसे हैं तो कहां हैं, क्योंकि 8 जून तक सारा इंतजाम रिया ही करती थी, खर्चे का भी, अलग अलग ट्रिप्स की भी और अपने मेकअप का भी। 13 जुलाई 2019 को पवाना ट्रिप एंड सिक्योरिटीज के नाम से 25,000 रुपए निकले। फिर 8 अगस्त 2019 को पवाना ट्रिप के नाम से सुशांत के अकाउंट से 20,000 रुपए। अगले दिन 9 अगस्त को पवाना शॉपिंग के नाम से 20,000 रुपए। इसी दिन स्टाइलिस्ट के नरेशन के साथ 50,000 रुपए की मोटी रकम निकली।